नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और हमने आपको बताया था कि आप लोग अपनी तैयारी जूनियर असिस्टेंट की कैसे कर सकते हैं। जो 1262 की टाइपिंग वाले व्यक्ति हैं वो अब क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उसकी संपूर्ण चर्चा हमने उस वीडियो के माध्यम से की थी। और हमने आपको ये भी बताया था कुछ पिछले वीडियो में कि सोमवार से मंडे से आप सभी के लिए आप सभी लोग कंप्यूटर में कुछ ना कुछ परेशानी झेल रहे हैं। उन परेशानी को दूर करने के लिए हम कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास लेने जा रहे हैं। लगभग 20, 25, 30 प्रश्न आपको डेली मिलेंगे। जितने भी मिले आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। वैसे ही हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको सोमवार से मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे आपके पास जैसे हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी अच्छी लगातार करते रहें। आप देख रहे होंगे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं और आप देखते होंगे कि वो लोग कैसे अपनी तैयारी को बढ़ाते रहते हैं और दिन प्रतिदिन जो टेस्ट देते हैं अपने नंबर भी शेयर करते हैं। उससे दूसरे का हौसला भी अफजाई होता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये भी बताया था कि हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आरओ के एग्जाम के साथ साथ में हम जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या अगर हम जूनियर स्टूडेंट के लिए एलिजिबल हैं, मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो हम आरओ का पेपर दे सकते हैं। उसकी तैयारी साथ में करते समय क्या आरओ की भी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम जूनियर स्टूडेंट की तैयारी करेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा आरओ का एग्जाम खराब हो जाएगा, या सिर्फ आरओ एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमारा जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको विस्तार से चीज़ें बताएंगे कि आप इन दोनों वैकेंसी आरओ और जूनियर स्टूडेंट, देखिए अंतर तो बहुत अंतर है, क्यों, पोस्ट का अंतर है। ठीक है, लेकिन सिलेबस लगभग लगातार बराबर है और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस वो भी कंप्लीट होता जाएगा। एक दो चीज़ों छोड़ करके वो भी हम आपको पूरी बात बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें, आगे लास्ट तक देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। चलिए हम लोग चलते हैं। जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम की बात करें तो इसका पेपर तो दिसंबर में निर्धारित है कि इस डेट को आपका पेपर होगा, लेकिन अभी इसको निर्धारित नहीं है क्योंकि सितंबर में इसका पेपर दिसंबर में है, लेकिन अभी इसका दिसंबर तक टेंडर जारी होगा। एजेंसी आएगी, एजेंसी पेपर कराएगी, तभी सारी चीज़ें पता होंगी, तभी डेट इसकी आएगी। लेकिन एक माना जा रहा है, देखिए मैं कोई आपको डेट नहीं बता रहा हूँ जो आप लोग कमेंट करने लगेंगे कि अभी कि इनको कुछ नहीं पता डेट वोट का, ये डेट बताने आएंगे। आप लोग कमेंट करने से पहले सोचा करें, वीडियो को देखा करें कि हमने बताया क्या है और समझाया क्या है। आपने थंबनेल में कुछ मतलब ऐसे देखा कि ये वीडियो पड़ा है और आपने जाके कमेंट कर दिया, तो कमेंट करना आसान होता है। और दूसरी बात, अगर 5 मिनट का वीडियो है, अगर उसमें आपका टाइम खराब होता है तो 5 मिनट में यदि आपका टाइम खराब होता है तो आप यूट्यूब देख ही नहीं सकते हैं। मतलब नहीं समझे आपका। अगर आपका 5 मिनट मेरे वीडियो में टाइम खराब होता है, इसका मतलब आप इतने बिजी हैं, आपके पास मोबाइल उठाने के लिए भी समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप टाइम खराब कर रहे हैं अपना। ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जूनियर स्टूडेंट की। देखिए इसमें हिंदी 30 नंबर की आती है। कितनी? हिंदी 30 नंबर की आती है। बात करें रीजनिंग 15 नंबर की आती है। जीके और जीएस 20 नंबर की, कंप्यूटर 15 नंबर और यूपी स्पेशल 20 नंबर। यहाँ पे देखा जाए तो जीके और जीएस यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन पेपर होता है। जीके जीएस 140 प्रश्न होते हैं, 140 अंक के होते हैं और यहाँ पे समय 2 घंटे का मिलता है। यहाँ पे समय 2 घंटे का मिलता है और 100 प्रश्न 100 नंबर के होते हैं। यहाँ पे हिंदी 60 प्रश्न होते हैं, 60 अंक मिलते हैं। और यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दे रखा है कि इन 6 चैप्टरों में से ही सिर्फ हिंदी आती है। कौन से? आरओ में 60 अंक की आती है। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, विशेष विशेषण, वाक्य एवं वर्तनी, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची। ये सिर्फ 6 चैप्टर होते हैं जो आपके आरओ में पूछे जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे हिंदी, 100 में से 30 अकेले हिंदी ला रही है और इसमें से 30 में से आप 28 नंबर बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। और देखिए अगर आप अभी इसकी तैयारी कर रहे थे, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो अगर इन 6 चैप्टर के अलावा देखा जाए
तो एक दो चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, नहीं बाकी सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, बाकी देखिए हिंदी बड़ा है, हिंदी बहुत सारी चीजें आती है हिंदी में, लेकिन अगर देखा जाए तो यही चीजें हिंदी में इसमें भी आती हैं। और अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 से 25 नंबर आराम से आ जाते हैं। और इसके बाद में जब आपका ये पेपर लगभग पास आ जाए और इसकी भी डेट आ जाए तो इनसे जो अतिरिक्त सब्जेक्ट है उनको पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इसमें से यूपी के भी प्रश्न आते हैं जो इसमें यूपी स्पेशल से संबंधित होते हैं, जैसे यूपी की जनगणना होगा, यूपी का चिन्ह हो गया, यूपी का पक्षी हो गया, सारी चीजें यूपी से कितने, यूपी उत्तर प्रदेश से कितने प्रदेश संबंधित है, वो सारी चीजें इसमें से जो आती है वही आरओ में आती हैं, सेम टू सेम आरओ में आती है। मतलब अगर आप यूपी स्पेशल इसका पढ़ रहे हैं तो आप आरओ का भी यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, आपका वो भी कंप्लीट हो रहा है। जीके जीएस जो इसमें आती है वही जीके जीएस इसमें आती है। आपने पेपर दिया होगा कि इसका लेवल जीके जीएस का इसका लेवल लगभग बराबर है। आप इसको हल्के में मत ले, पोस्ट का अंतर है, लेकिन जब पेपर देंगे ना तो आपको पेपर में लगेगा कि बहुत कठिन पेपर है। अब वो चीजें नहीं रही हैं कि आपसे भूटान की राजधानी पूछ लेगा, आपसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ लेगा, आपसे भोपाल की राजधानी पूछ लेगा, आपसे गुजरात की राजधानी पूछ लेगा। अब ये पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए आरओ की अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका कंप्लीट होगा। क्या नहीं कंप्लीट होगा? रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आपकी कंप्लीट कम से कम नहीं होगी। कंप्यूटर भी देखिए बचा क्या, कंप्यूटर रीजनिंग लगभग रीजनिंग सभी छात्र ऐसे हैं जो रीजनिंग में 15 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वो पढ़ते ही नहीं रीजनिंग, वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ पे करते रहते हैं और अलग से रीजनिंग उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो आप भी अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग जब इसका पेपर होगा तभी 1-2 दिन में करेंगे, बाकी इसका सेट पेपर करते रहें, इसके लिए पढ़ते रहें, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। रही बात कंप्यूटर की, 1-2 प्रश्न इसमें भी कंप्यूटर में आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा और ये तो तैयार हो ही रहा है। हाँ ये है कि इसके लिए कंप्यूटर आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब सेट पेपर करेंगे तो सेट पेपर करते समय जो कंप्यूटर के प्रश्न मिले तो आप उनको नोट करते जाएंगे, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये तो कंप्लीट हो ही रहा है क्योंकि आप इसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जूनियर स्टूडेंट 55 से 12 में जो भी विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आरओ का भी पेपर लगा है और आरओ का पेपर देंगे। तो तैयारी इसकी करें, आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी, लगभग दोनों बराबर है। दूसरी चीज आपको समझना होगा कि जैसे आपने पढ़ा, कोई पढ़ाई पेपर कर रहे हैं, सेट पेपर कर रहे हैं, तो सेट पेपर के साथ साथ में एक सावधानी बरतें। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, जो प्रश्न आपने गलत कर दिया है सेट पेपर में, उस प्रश्न को अलग से किसी कॉपी में जरूर नोट किया करें। उसके बाद में जो प्रश्न आपके सही हुए हैं, जो आपने टिक किया था, मान लीजिए ABC में किसी में टिक किया था, वो आपका प्रश्न सही है, फिर भी उसका जो हल नीचे दे रखा होता है या पीछे दे रखा होता है उसको जरूर पढ़ा करें। उसके साथ साथ में उससे संबंधित 2-4 प्रश्न और बनते हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट किया करिए। तो उससे क्या होगा, जो वो प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर सेट में, हो सकता है उससे संबंधित जो प्रश्न हो वो अगले पेपर में आ जाए। तो एक तो हमें कंप्लीट हो ही रहा, उसके साथ साथ में नियर अबाउट 2-3 चीजें पढ़ लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आगे के पेपर के लिए आपके लिए सुविधा हो जाएगी। और जहां आपके 200 प्रश्न कंप्लीट हो रहे थे वहां पे 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे एक ही सेट पेपर में। तो सेट पेपर देने का ये फायदा होता है। और इवन की सबसे ज्यादा फायदा किसमें होता है, ऑफलाइन सेट पेपर में होता है, क्योंकि आपको पीछे हल दिए रखे होते हैं, आप गोला लगाते हैं, आप उसमें टिक करते हैं, आप उसमें अंडरलाइन करते हैं, उससे चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होती हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, या पढ़ने में या टाइपिंग में किसी प्रकार की समस्या है, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें संबंधित जानकारी आपको लगातार मिलती रहेंगी, संबंधित प्रश्न भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर दे रखा है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, आप उससे हमसे जुड़ें। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, एग्जाम संबंधित, डीवी संबंधित, या आपके पेपर संबंधित, सेट पेपर संबंधित, टाइपिंग संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमारा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें हाल लिख करके भेजिए, हम आपको समय बता देंगे। वैसे आप 4 बजे के बाद कभी भी किसी विषय में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, सोमवार से फिर से आपको बता दें, सोमवार से कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं।
हिंदी के, जीके के और यूपी स्पेशल के। तो आपके इसका भी कंप्लीट होगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रीजनिंग की बात रहे या रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी लगभग कभी ना कभी 1-2 दिन में, 3 दिन में से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हल करा दिया जाएगा। तो आपको रीजनिंग भी लगातार कंप्लीट होता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूला करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट और आरओ से संबंधित प्रश्न होंगे और वही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। धन्यवाद।